सत्या है, भृगु म्हात्रे का कैरेक्टर है। अगर मनोज वाजपेयी हर चीज सेम हो किसी दूसरे एक्टर को दे दीजिए, वो भृगु म्हात्रे नहीं बन पाएगा। सिनेमा का, थिएटर का अपना एक मैजिक है, वो तो रहता ही रहेगा ही हमेशा। जैसे सीरियस मैन है या जैसे रात अकेली है या और भी फिल्में आई हैं, बहुत कंटेंट आया है ओटीटी पे, लोगों को लगा कि यार ये भी इस तरह का भी सिनेमा हो सकता है। आई होप के सिनेमा हॉल खुलेंगे और नया कंटेंट, नए एक्टर्स, नई चीजें लोग देखेंगे। मैं होपफुल हूँ बहुत। नवाज भाई, बहुत बहुत स्वागत आपका बॉलीवुड हंगामा पे। थैंक यू वेरी मच। 2020 को आप कैसे सम अप करेंगे? एज एन एक्टर तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा रहा, बट एज ए पर्सन थोड़ा सा, ऑफकोर्स जितनी दिक्कतें सबको आई उतनी हमें भी आई, और सबके लिए 2020 तो नो डाउट एक अजीब सा ही साल रहा। बट एज फार एज फिल्म्स आर कंसर्न तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट दिया और बहुत प्यार दिया लोगों ने फिल्मों को। 2 फिल्में मेरी रिलीज हुई, बहुत अच्छे से रिलीज हुई, तो वो बहुत अच्छा उनका रिस्पॉन्स आया, तो आई एम सो हैप्पी एज एन एक्टर। नवाज भाई, आपने कहा है कि दैट आपकी एक जद्दोजहद आपकी रही है अपनी एक जगह बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, और हमने पहले भी बात करी है, मंटो प्रॉपर्ली उसको रिलीज नहीं हुआ, वन ऑफ द आई थिंक फाइनेस्ट फिल्म्स ऑफ योर्स, और पिछले 10 सालों में आई थिंक मेरे ख्याल से वन ऑफ द फाइनेस्ट फिल्म्स दैट हैव बीन मेड एज वेल। लेकिन ये साल अभी, चाहे जो भी रीजंस रहे, लेकिन ओटीटी ने एक एक ऐसा आई थिंक रेवोल्यूशन सा लेके आ गए हैं कंटेंट डिसेमिनेशन में इंडिया में और दुनिया भर में इनफैक्ट, जो कि बहुत ही यूनिक है। और आप जैसे एक्टर के लिए आई थिंक एक बहुत ही कमाल की चीज है। आपने इसके बारे में कहा है, लेकिन अब जब आप इस साल को पलट के देख रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ये एक बहुत ही कमाल की चीज हुई है एक्टर्स के लिए, स्पेशली जो कि अपनी कला पे ज्यादा ध्यान देना चाहते हैं, बजाय इसके कि जो बाकी जो सारे ग्लैमरस जो तामझाम होता है बॉलीवुड में? हाँ, ऑफ कोर्स, जैसे ओटीटी और चूंकि पैंडेमिक भी था तो ओटीटी बहुत लोगों ने देखा, और आई होप जैसे ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो मुझे मुझे ऐसा महसूस होता है कि बहुत एजुकेट भी होंगे, सिनेमा को लेके हुए होंगे, क्योंकि पूरे वर्ल्ड का सिनेमा भी देखा उन्होंने, और जो हमारे यहाँ की जो अच्छे एक्टर्स थे वो भी निकल के आए, जो अक्सर सिनेमा में पॉसिबल नहीं था, क्योंकि थिएटर में हमेशा जो है एक तरह की जब फिल्म रिलीज होती है तो वो पूरी मोनोपोली चलती है। जो सुपरस्टार्स होते हैं वो 5 के 5 हजार जो थिएटर है उस पर काबिज हो जाते हैं, और उस वजह से मतलब अगर 5 हजार थिएटर में अगर आप फिल्म को रिलीज कर रहे हैं तो डेफिनेटली डे वन का कलेक्शन, कितनी भी खराब पिक्चर हो, 20 करोड़ तो आता ही है, और उसको एट द सेम टाइम उसको हिट करार दे दिया जाता है। और जो छोटी फिल्में आती हैं उनको पहले ही दिन फ्लॉप बोल दिया जाता है। अभी तो बहुत टाइम, अभी 6-7 दिन बाकी होते हैं, उसको वर्ड ऑफ माउथ से वो शुरू होती हैं, तो उसके लिए थोड़ा वक्त चाहिए होता है। एकदम आप उसको पहले ही दिन अगर उसको बोल देते हैं फ्लॉप है, तो ये इस तरह की जो सौतेला व्यवहार जो फिल्मों के साथ किया जाता है, ये मिस्ट्री में मुझे आज तक इक्वेशन आज तक समझ में नहीं आई, फ्रेंकली स्पीकिंग। ओटीटी इस लिहाज से एक लिबरेटिंग प्लेटफॉर्म है, व्यूवरशिप इतनी है, चाहे कोई सुपरस्टार हो चाहे अच्छा एक्टर हो, अगर लोगों को कंटेंट या परफॉर्मेंस अच्छी लग रही है तो वो देखेगा, नहीं तो बदल देगा, चेंज कर देगा। तो ये एक जो डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म है, इस लिहाज से वो अच्छा है। बट हाँ, बाकी सिनेमा का, थिएटर का अपना एक मैजिक है, वो तो रहता ही रहेगा ही हमेशा। जैसे अगर हम ब्लॉकबस्टर की बात करें तो सीक्रेट गेम्स ने रूल्स को चेंज किया डिजिटल कंजम्पशन को लेकर हिंदुस्तान में, और जिस तरीके से लोगों ने उसको कंज्यूम किया है वो अपने आप में एक आई थिंक अनप्रेसिडेंटेड एक जो कह सकते हैं। तो लोग बेसिकली क्या देखना चाहते हैं, इसको पूरे तरीके से समझ पाना, या फिर ये कुछ कुछ लोग जो डिसाइड करने के लिए करते हैं कि भाई लोग यही देखना चाहते हैं और ये नहीं देखना चाहते हैं। आई थिंक वो एक जो सारा मोनोपोली है, जैसे आपने भी कहा, वो आई थिंक चेंज होना चाहिए, वो बदलाव उसके अंदर आना चाहिए। बिल्कुल, ऑफ कोर्स बदलाव आना बहुत जरूरी है। वो एक तरह का कंटेंट दिखाते रहना, मतलब वो हम लोग काफी सालों से देखते आ रहे हैं, एक हीरो है, एक हीरोइन है, एक कॉलेज है, रोमांस है, और रोमांस भी वो एक फिल्मी रोमांस है, जो रियल लाइफ में जिस तरीके से रोमांस की स्टोरीज होती है वो नहीं है, वो फेक है, झूठा है। तो एटलीस्ट अगर रोमांस में भी आपको थोड़ा सा डिटेलिंग में जाना है तो लोगों के बीच जाना पड़ेगा, लोगों की स्टोरीज होती हैं, इंटरेस्टिंग होता है, ये एक टॉपिक ऐसा तो बहुत इंटरेस्टिंग होता है। लेकिन हम वो एक घिसा पिटा बरसों से देखते आ रहे हैं वो, और उसी पे वो कहते हैं ना फॉर्मूला, जो एक फॉर्मूला बन जाता है, उसमें आपको इनोवेट करने की कोई जरूरत नहीं होती, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूला चला रहा है, एक हीरो पकड़ो, एक हीरोइन पकड़ो, और एक कॉलेज में डाल दो उनको, और वो सादा सा जो चला रहा है
कि हीरो जो हीरोइन को बचाएगा और हीरोइन फिदा हो जाएगी, बाकी तो कोई गुण उसके अंदर है नहीं, हीरो के अंदर मारता पीटता है टाइप में, कलाबादियां खाता है। तो ये जो बरसों से हमें दिखाया जा रहा है कि, और वो अजीब सा लगता है, क्योंकि उसकी वजह से ना लोगों को लगने लगता है शायद यही सिनेमा है जो फेक है। जो अच्छा कंटेंट है, या अच्छा अगर रोमांस के ऊपर भी फिल्म बना रहे, जो अच्छा रोमांस है, जो रियल, जो हमारे डे टू डे लाइफ में होता है, जिनसे हम गुजरे हैं, आपने भी किया, वो मैंने भी किया, हम सब ने किया, उसकी झलक तक नहीं मिलती। हम लोग रियलिटी से बहुत दूर होते चले जाते हैं, और वो ऑडियंस को ऐसा लगने लगता है कि फिल्म यही है, सिनेमा यही होता है, रोमांस ऐसे ही होता है। तो एटलीस्ट अगर रोमांस के ऊपर ही बना रहे हैं तो बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज होती हैं उसके ऊपर भी, बट आई थिंक उसके अलावा भी फिल्में होती हैं, लाइक फॉर एग्जांपल जैसे सीरियस मैन है, या जैसे रात अकेली है, या और भी फिल्में आई हैं, बहुत कंटेंट आया है ओटीटी पे, लोगों को लगा कि यार ये भी, इस तरह का भी सिनेमा हो सकता है। थैंक गॉड पैंडेमिक बहुत लिहाज से बहुत बुरा भी था, बट एट द सेम टाइम ओटीटी पे जो लोगों ने हमारे यहाँ फिल्में देखी, इंटरनेशनल फिल्में देखी, सीरीज देखी, तो उनसे आई होप के कुछ बदलाव तो आना चाहिए। ये भी एक बहुत दिलचस्प सी चीज देखने में सामने आई है कि जैसे आपने सीरियस मैन का आपने जिक्र किया, पर्सनली मुझे बहुत पसंद आई पिक्चर, और उसके अलावा जिस तरीके से ट्रेंड किया है उसने नेटफ्लिक्स के ऊपर, और जिस तरीके से लोगों ने पसंद किया है पिक्चर को, ना सिर्फ हिंदुस्तान में बट दुनिया भर में, वो आई थिंक अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और इससे बहुत से फिल्म मेकर्स को एक इंस्पिरेशन मिलेगा और एक बढ़ावा मिलेगा ऐसी फिल्में बनाने का जिसके अंदर जुबान से ज्यादा स्क्रीन प्ले इम्पोर्टेंट है, किस लैंग्वेज में डायलॉग बोला जा रहा है, या पिक्चर का टाइटल हिंदी में है या फिर किसी और लैंग्वेज में, उससे ज्यादा जो स्क्रीन प्ले है वो इम्पोर्टेंट है, एंड कमाल का स्क्रीन प्ले था। एट द सेम टाइम नवाज भाई, ओटीटी के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी फिल्में जो कि सपोजिटली बॉक्स ऑफिस में काफी हंगामा कर सकती थी, उनका बहुत ही ज्यादा बुरा हाल हुआ है, एंड पीपल हैव रिजेक्टेड देम आउटराइटली। तो ये एक दिलचस्प सी चीज सामने आ रही है कि लोगों ने अपना जो व्यूइंग हैबिट्स हैं वो उसमें कुछ एक चेंज दिख रहा है, एंड इट्स वेरी वेरी एपरेंट। आपको लगता है कि ये 2021 में और ज्यादा उभर के सामने आएगा? मुझे तो लगता है कि शायद उभर के आना चाहिए, क्योंकि लोग बहुत एजुकेट भी हुए हैं इस मतलब ओटीटी पे जो सिनेमा को देख के, फिल्में जो अच्छी फिल्में आए उनको देख के। और जैसे आपने बताया कि बहुत डिसअपॉइंटमेंट भी हुआ उस तरह की फिल्में को लेके, जो अक्सर थिएटर में वो शायद हिट हो सकती थी वो फिल्म, लेकिन ओटीटी पे उनको कोई नहीं पूछने वाला हुआ। तो आई थिंक एक चेंज तो है, और डेफिनेटली अगर हम उसी ऑ में रहेंगे कि भाई सिनेमा इन्हीं लोगों के लिए होता है, जो कुछ स्टार होते हैं उनको जो ऑडियंस देखने जाती है, वो बहुत ही, आई थिंक वो ओटीटी ने शायद शैटर्ड कर दिया, खत्म कर दिया वो। आई होप के सिनेमा हॉल खुलेंगे और नया कंटेंट, नए एक्टर्स, नई चीजें लोग देखेंगे। मैं होपफुल हूँ बहुत। आपकी एक फिल्म अभी अनवर भी आपकी रिलीज हुई ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, कुछ एक्टर्स को इसके बारे में शायद पता भी नहीं था कि वो हाँ, फिल्म रिलीज हो रही है, मुझे एंड खुद पता नहीं था उसके बारे में। राइट। बट क्या आपको लगता है कि दैट अगर उसको थोड़ा सा प्रमोट और बेहतर तरीके से किया जाता तो मे बी इट कुड हैव बीन बेटर? आई थिंक वो एक तो बहुत पुरानी फिल्म थी, आई थिंक मुझे लगता है आई थिंक 2012 से भी पहले मैंने वो फिल्म की थी, शूट जो किया था। अब फिल्म चूंकि अच्छी थी, वो प्रमोशन उसका नहीं हुआ है एज सच, बट थोड़ी आर्टी किस्म की मूवी थी, लेकिन मेरे दिल के बहुत करीब मूवी थी, बट प्रमोशन नहीं हुआ उस फिल्म का। हमें भी किसी ने पूछा नहीं उस फिल्म के बारे में। जब मुझे पता चला कि वो फिल्म तब तक रिलीज हो चुकी थी, मतलब आ चुकी थी, ओटीटी पे आ चुकी थी वो, तो ज्यादा मुझे आइडिया हुआ नहीं उस फिल्म का एक्चुअली। कैसा फीडबैक मिला है आपको पर्सनली? फिल्म का फीडबैक तो जो जो थोड़ा सा खास, मतलब थोड़ा आर्टिस्टिक मूवी देखना पसंद करते हैं उनसे तो बहुत अच्छा फीडबैक मिला। अब जिनको तामझाम चाहिए उनको शायद ज्यादा, इतनी ज्यादा उनको नहीं लगी, क्योंकि उनको हर 15 मिनट के बाद एक गाना चाहिए होता है, थोड़ा एक्शन चाहिए होता है, तो उस तरह के लोगों को तो नहीं पसंद आएगी खैर वो फिल्म। आपने काफी बड़ी बड़ी कमर्शियल फिल्मों में भी आपने काम किया है विद द बिगेस्ट ऑफ सुपरस्टार, और लोगों ने आपके काम को बहुत पसंद भी किया है। मतलब जो सीटियां बजना जिसको हम कहते हैं कि अगर किसी एक्टर को सीटियां मिल गई सिनेमा हॉल में, तो इन द सेंस कि वो प्राइसलेस है, बिकॉज वो आप सीटियां खरीद नहीं सकते। तो वो आपने दौर भी देखा हुआ है। मेरा सवाल आपसे ये था कि आप एक बिलीवेबिलिटी लेकर आते हैं इवन अपने कमर्शियल किरदारों में, मैक्सिमम केसेस, और उसमें राइटिंग को भी आपको काफी जैसे हेल्प होती है। जैसे कबीर खान ने आपको बजरंगी भाईजान में काफी किरदार को निभाने, मतलब सजाने में बड़ी मदद करी होगी। मेरा सवाल ये था कि क्या आपको लगता है कि मेन स्ट्रीम लार्जर देन लाइफ परफॉर्मेंसेस भी हैं,
उनको भी बिलीवेबल बनाया जा सकता है, उनको भी अच्छे तरीके से लिखा जा सकता है, उसमें बेढंगापना ना डाल के एक एक एलिमेंट ऑफ रियलिज्म उसमें डाला जा सकता है, फिर भी उसको एक काफी बड़ा तबका लोगों का देखेगा। ऑफ कोर्स राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन कौन कर रहा है उसको, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। कौन डायरेक्ट कर रहा है, कौन उसको एक्ट इनेक्ट कर रहा है उस राइटिंग को, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी ग्रेट रोल ले लीजिए आप इंडस्ट्री का, कुछ जो आइकनिक आइकनिक रोल हुए हैं या कैरेक्टर हुए हैं, वो इसलिए हो क्योंकि वो लाइंस और वो डायरेक्टर्स और उस एक्टर्स का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बना। अगर वही एक्टर्स को आप वही लाइंस और वही चीज किसी दूसरे एक्टर को दे दो, वो नहीं हो पाएगा, वो मैजिक नहीं आ पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सत्या है, भिगू म्हात्रे का कैरेक्टर है, अगर मनोज वाजपेयी सेम लाइन हो, सेम डायरेक्टर हो, हर चीज सेम हो, किसी दूसरे एक्टर को दे दीजिए, वो भिगू म्हात्रे नहीं बन पाएगा। ये एक्टर का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, वो हमें भूलना नहीं चाहिए। राइटिंग डायलॉग्स बिल्कुल सेम हो तो तब भी नहीं चलता, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी है। अच्छी स्क्रिप्ट के साथ, चाहे वो लार्जर देन लाइफ हो, चाहे छोटी फिल्म हो, एक अच्छे एक्टर्स का होना बहुत जरूरी है। तो वो डिफरेंसेस पैदा कर देते हैं, क्योंकि कभी कभी लगता है कि यार ये रोल इसने बहुत अच्छा किया, लेकिन अगर फर्ज करो उसकी जगह पे किसी अच्छे एक्टर्स को वहां पे दे दो, उस अच्छे एक्टर को वो रोल मिल जाए, तो आई थिंक वो जो वो कल्ट हो जाता है, वो क्लासिक हो जाता है, वो कैरेक्टर वो आइकॉनिक हो जाता है, वो कैरेक्टर। ये डिफरेंस हमें समझना, ये पॉसिबिलिटीज रखनी चाहिए कि एक अच्छा लिखा हुआ रोल अच्छे एक्टर्स के पास जाना बहुत जरूरी होता है। अगर बहुत ऑथर बैक रोल आप किसी एवरेज एक्टर को दे दोगे ना, तो वो जो पुश नहीं मिलेगा उसको, बिल्कुल। दिस आई वांट टू से। बिल्कुल, डेफिनेटली। नवाज भाई, आप किस तरीके का आपको पढ़ने का शौक है? आप क्या पढ़ना पसंद करते हैं? यू आर दिस इंटेलेक्चुअल आइकॉन ऑफ अ स्टार। आपका जो प्रोसेस होता है अपनी तैयारी का, तो क्या है आपका मतलब रोजमर्रा के लेवल पे क्या आप पढ़ना पसंद करते हैं? आप प्लेज आप क्या देखना पसंद करते हैं? कौन सी फिल्में आप देखना पसंद करते हैं? फ्रेंकली स्पीकिंग, मैंने पढ़ाई तो मेरी बहुत कम हो गई फिलहाल, मैं देखना ज्यादा होता है, फिल्में देखना ज्यादा हो रहा है। पढ़ाई मैंने हम लोगों ने की जब आए थे मुंबई तक, 2-3 साल तक पढ़ते रहे, और मोस्टली एक्टिंग के ऊपर या फिलोसफी के ऊपर ये ज्यादा पढ़ते थे हम लोग। बट धीरे धीरे वो पढ़ना कम हो गया, और अब तो सिर्फ देखना ही देखना होता है। हाँ, देखने में मेरी एक बहुत ही मैं इसमें बहुत ही चूजी हूँ कि मुझे क्या देखना है। और मैं आपको फ्रेंकली स्पीकिंग, मैं कि कोई एरोगेंसी से के साथ नहीं बोलना, मैंने जो मुझे लगा लॉकडाउन जब हुआ, तो मैंने सोचा कि मैं डिसाइड करना पड़ेगा मुझे कि मुझे क्या देखना है। और मैंने डिसाइड किया, जो मेरे फेवरेट एक्टर्स थे फिल्में देखी मैंने, बाकी कुछ नहीं देखा। जो ऑफ कोर्स एट द सेम टाइम ग्रेट एक्टर्स भी हैं, फॉर एग्जांपल डेंजल वॉशिंगटन, एंथनी हॉपकिन है, नसीर साहब हैं, कमल हसन है, और मुझे इन्हीं की फिल्में देखनी थी, बाकी की नहीं देखनी थी। और 2-4 एक्टर और थे, टोनी लैंग है, रिकार्डो डेरिन है, मैथ्यू मैकेनली है। तो इस तरह के एक्टर की ही मुझे फिल्में देखनी थी, बाकी मुझे किसी की नहीं देखनी थी। और मैंने डिसाइड किया ये 10-12 जो एक्टर हैं, मुझे इनकी सारी फिल्में खत्म करनी है, बाकी मुझे कुछ और नहीं देखना लाइफ में। और मैंने लॉकडाउन में वही किया, वही उनकी फिल्में देखी। बाकी क्योंकि सीरीज बहुत सारी आ रही है, तो एक बार फंस जाओ तो उसमें फंस जाते हैं, बट मुझे उनको देखना था। वो थैंक गॉड मुझे वो टाइम मिला लॉकडाउन को, इसलिए मैं थोड़ा सा वो भी कि मुझे इसलिए भी अच्छा लगा टाइम, शायद मैं लाइफ में इतना बिजी होता ना देख पाता, लॉकडाउन की वजह से घर में बैठे हुए थे, तो इसने सबकी फिल्में 30 से 40 साल 40 फिल्में सबकी देख डाली मैंने। तो ये मैंने देखा।